गुड इवनिंग, हेलो और नमस्कार। स्वागत है सबका वर्ल्ड कप मैच एनालिसिस में यूट्यूब चैनल द गेम एनालिसिस में मेरे साथ डॉक्टर अमित। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है बीते तीन इंटरेस्टिंग मैचेस की, और जिसने इस वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप को इंटरेस्ट क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है। मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका के साथ मुकाबले की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली जीत हासिल की, क्योंकि दुनिया में क्रिकेट लवर्स देखना चाह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आखिरकार इस वर्ल्ड कप में कब अपनी जीत के साथ शुरुआत करेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया एंड देयर कैप्टन। श्रीलंका को आपने 5 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की राइवलरी दुनिया में जानी जाती है। जब श्रीलंका उस दौर में हुआ करता था जब मुथैया मुरलीधरन, अर्जुन रणतुंगा, अरविंद डिसल्वा हुआ करते थे, और ऑस्ट्रेलिया के एंड से रिकी पॉन्टिंग हुआ करते थे, स्टीव वॉ हुआ करते थे, मार्क वॉ हुआ करते थे। तो ये वो राइवलरी है, तब से चली आ रही क्रिकेट के इतिहास में। अर्जुन रणतुंगा को जाना जाता था डोमिनेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी श्रीलंका के साथ इतनी हद तक थी कि 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के मैचेस में ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला था। अलग बात है कि उन्होंने फाइनल भारत में श्रीलंका के साथ खेला था बिकॉज ऑफ सर्टेन सिक्योरिटी रीजंस। तो ये एक अलग प्रोस्पेक्ट है। हालांकि वर्ल्ड कप 96 से 2023 का क्या कनेक्ट है ये हमने बताया। श्रीलंका की टीम जिस तरह की टीम है वो एक औसत टीम नजर आई, खास करके इंग्लैंड के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने। जब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ श्रीलंका के मुकाबले की बात करते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी रही उनकी टीम की, और कहने की बात नहीं है। कहीं पर भी जब तक श्रीलंका के 3 विकेट नहीं गिरे थे, ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका 160 प्लस है 3 विकेट के आसपास, और एक बड़े टोटल की तरफ अगर वो बॉल टू बॉल भी खेलते आउट होने से पहले, तो डेफिनेटली 250 260 और 70 प्लस का टोटल होता, जो कि एक कॉम्पिटेटिव टोटल हो सकता था। क्योंकि श्रीलंका के पास जिस तरह की गेंदबाजी है, स्पिनर्स हैं जिस तरह की, टर्न अराउंड करने की एबिलिटी उनके पास है, वो हो सकता था, लेकिन वो हो ना पाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करी बहुत किफायत के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत और साउथ अफ्रीका के साथ अपने मैच के साथ जिस तरह की गलतियां दोहराई थी वो दोहराई नहीं, और इस मैच में उन्होंने लिए फटाफट से विकेट, रोटेट किया गेंदबाजों को, जेम्पा को इस्तेमाल किया बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, ग्लेन मैक्सवेल को, और बेहतर तरीके से ग्रीन को, एडवर्ड को इस्तेमाल किया। बहरहाल पैट कमिंस ने ये करके दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो अपने दिन पर सबका दिन खराब कर सकती है। वो वाकई एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है। हालांकि श्रीलंका इस कंपटीशन में, इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा अब तक नहीं दिखा है। तो देखते हैं क्या इस हार के बाद श्रीलंका के लिए इस वर्ल्ड कप से थ्रेट चालू हो जाएगा, क्योंकि वो 3 मैच लगातार हार चुके हैं, और अगर हम टेबल की बात करें तो अभी बॉटम पर है। तो ये तो था सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया और जो है श्रीलंका के मैच का। ऑस्ट्रेलिया के लिए तारीफ करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को, खास करके जॉश इंग्लिश की, खास करके उन बैटर्स ने जिन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। अन्यथा वहां पर भी लग रहा था कि 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया ने जब खोए थे तो मुश्किल लग रहा था, और एक्सपेक्टेटर्स ऐसा समझ रहे थे, जो कि इंडिया के मैच से ये जो कंपटीशन चला है, इंडिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के मैच में, इंग्लैंड के मैच में, टीमें बहुत बड़ा टोटल नहीं कर रही हैं सब, जबकि हम फ्लैट ट्रैक पर दिन के टाइम एक अच्छे स्कोर की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। दूसरा मैच बड़ा चौंकाने वाला था, बात कर लेते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड माइटी टीम है, और इस टूर्नामेंट में एक सुपर हीरो की तरह, एक मोस्ट फेवरेट नेशन के तौर पर जो आए थे, लेकिन उनकी पार्टी खराब करना शुरू किया न्यूजीलैंड ने अपनी हार का बदला दिया पहले मैच के साथ। उसके बाद इंग्लैंड को स्ट्रगल ही करना पड़ा उनके आगे आने वाले 1-2 मैचेस में। हालांकि उन्होंने जीत का मोमेंटम भी शोकेस किया बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन 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 ये बात कहने की नहीं है, अफगानिस्तान ने दिल्ली में जो उनका रायता फैलाया है, वो रायता शायद इंग्लिश टीम समेट नहीं पाएगी, क्योंकि ये चूक उनको बड़ी भारी पड़ने वाली है। मैं डेफिनेटली इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जिस तरह की इंग्लिश टीम खेलती है, जिसको हम बैस बॉल बोलते हैं, लेकिन ये बैस बॉल कहीं भी बेसिक ऑफ क्रिकेट के आसपास नहीं दिख रहा था। अफगानिस्तान को टॉस जीत कर इन्वाइट करने के लिए, बैटिंग के इन्वाइट के लिए करना सिर्फ एक मोमेंटम गेन करने जैसा था, जैसी बड़ी टीमें कर रही थी। लेकिन अफगानिस्तान ने जिस तरह की बॉलिंग करी, जिस तरह की बैटिंग करी, और जिस तरह का उन्होंने फील्डिंग में अपना रेस्पिरेशन दिखाया, रेस्पिरेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड की टीम को के रेस्पिरेशन सिस्टम को खराब कर दिया। और पॉसिबिलिटी भी इस बात की थी कि
इंग्लैंड के इस मैच में एक स्पिरिट दिखती, एक फाइट दिखती, लेकिन इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर चूक गया। तो हम बेन स्टोक को भी मिस कर रहे थे, इंग्लैंड के उस औसत गेंदबाजी लाइनअप को असेस करने से मिस कर रहे थे, जिसमें जो कप्तान साहब हैं वो शायद कुछ गलतियां करें। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को ये गलतियां क्या पड़ेगी बहुत भारी, क्योंकि इंग्लैंड ने भी 2 हार के साथ और 1 जीत के साथ अभी तक टूर्नामेंट में कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बनाई है। तो ये हालत है एक बड़े सेटबैक की, और अफगानिस्तान ने वो करके दिखाया जो इस वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं हुआ था। अफगानिस्तान ने जब ये किया, हालांकि इस मैच की हम चर्चा कर चुके हैं चैनल पर, लेकिन ये इस वर्ल्ड कप के लिए, इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए एक मोमेंटम शिफ्ट करने वाला था। और मैं जैसा कह रहा था, आप मेरा वीडियो चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या पिछला वीडियो जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बारे में था, उसको मैंने आपको क्लैरिटी से बताया था कि अभी बहुत सारे, या हम जब वर्ल्ड कप को रिव्यू कर रहे थे 13 मैचेस के बाद, तो क्लैरिटी से कहा था कि अभी कई सारे सेटबैक्स होना बाकी हैं, अपसेट्स होना बाकी। अपसेट हुआ, तीसरा अपसेट जो बड़ा अपसेट है, जो साउथ अफ्रीका कहीं से भी इस टूर्नामेंट में कभी तक चौक नहीं दिख रही थी, कभी तक अंडरडॉग नहीं लग रही थी, वो एक माइटी 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 टीम की तरह खेल रहे थे। उनकी बैटिंग लाइनअप में 3-3 शतक एक मैच में बन रहे थे। उस साउथ अफ्रीका को धर्मशाला में नीदरलैंड ने नाको चने चबा दिए। शर्म की बात तो नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से एक मीडियोकर टीम की तरह कल खेला था नीदरलैंड, डेफिनेटली ये जीत डिजर्व करते थे। नीदरलैंड की बात करी जाए तो साउथ अफ्रीका के साथ उनका जो ब्लड रिलेशन है, वंडर मर्व एक खिलाड़ी हुआ करते थे वो वंस अपॉन अ टाइम इन साउथ अफ्रीका, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि आईसीसी ये परमिट करता है, आपके पास अगर वैलिड सिविलियन राइट है किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, तो आप 2 कंट्रीज के साथ भी क्रिकेट खेल सकते हैं। जैसे हम लोग आजकल पूल क्रिकेट देखते हैं या फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट देखते हैं, उस तरह से टीमें एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये वैलिडेट है। तो वाटरबर्ग ने एज अ विभीषण, कुछ लोग हमारे मीडिया में कह रहे हैं विभीषण के तौर पर, साउथ अफ्रीका की कमियों को, साउथ अफ्रीका की गलतियों को, उसकी रिवायत को समझा। जो गलती इंग्लैंड के कैप्टन ने की, वही बबूमा ने की, और मात खाई। तारीफ करनी पड़ेगी जो है हमारे नीदरलैंड के कप्तान बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं, और जब उनसे कंपटीशन की बात की जाती है, तो कंपटीशन के लिहाज से, लहजे से वो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मर लगते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड स्कॉट एडवर्ड को मिला, 78 रन नॉट आउट रन बनाए, और नीदरलैंड को वहां पर जहां उन्हें मोमेंटम चाहिए था, फॉल ऑफ विकेट्स के बाद 43 ओवर्स का जब ये मैच हो गया था, तो 43 ओवर्स में 248 रन और एट द लॉस ऑफ 8 विकेट बनाया। हालांकि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स मैक्रो जेंसन, कसी कसी कगिसो रबाडा और लुंगी एनगिरी, इन सब ने 2-2 विकेट लिए। इसके अलावा 2 और विकेट साउथ अफ्रीका को मिले इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग अचीवमेंट, लेकिन ये 248 रन का एक नॉर्मल टोटल साउथ अफ्रीका से, एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप जो शायद नई थी, जिसमें लॉगन वन बीक, बांडर, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेस डे ली डे, इन तीनों गेंदबाजों ने मिलकर पूरे टूर्नामेंट में इस साउथ अफ्रीका की टीम के 7 विकेट ले लिए। और 7 विकेट आउट करने के बाद उन्होंने इस टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। 43 ओवर भी ये टीम पूरा नहीं खेल पाई। डेविड मिलर 43, केशव महाराज ने लास्ट में थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, 40 रन बनाए, और हेनरी क्लासन ने 28 रन बनाए। तो इस मैच से सीख ये मिलती है क्रिकेट के मैदान में कि आप जब प्लानिंग अच्छा नहीं करते हो, आप जब प्रोसेसिंग अच्छा नहीं करते हो, और ओवर कॉन्फिडेंस रहते हो, और जब अपने ओपोनेंट को, अपने विपक्षी को कमतर रखते हो, तो चीजें बहुत अच्छी नहीं होती। वर्ल्ड कप के लिहाज से ये तीनों मैच बहुत थे इंपॉर्टेंट, इनका हमने किया एनालिसिस, इन पर हमने करी एक बेसिक चर्चा। तो हम आपको बताएं कि वर्ल्ड कप में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हम बात कर सकते हैं, जो इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट एरिया है आज का जो मैच अभी चल रहा है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और वो मैच है न्यूजीलैंड के साथ अफगानिस्तान का। डेफिनेटली न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम के तौर पर खेल रही है अभी तक जो किसी भी टीम के लिए सरदर्द बनी हुई है, और ये सरदर्द इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। बहुत अच्छी क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में मैं जब बात कर रहा हूं, तो प्लीज समझिए कि मैं
ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल क्रिकेट के तौर पर, क्रिकेट टीम के तौर पर न्यूजीलैंड ने जिस तरह का बिहेवियर शोकेस किया है वो काबिले तारीफ है। न्यूजीलैंड ने बनाए हैं आज के मैच में 288 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। हालांकि अफगानिस्तान ने, तारीफ करनी पड़ेगी कि अफगानिस्तान ने इस टोटल पर जो है न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट किया। 3-4 विकेट जब न्यूजीलैंड के एक बड़े से छोटे अंतराल में जब गिराए तो सिचुएशंस बहुत अलग लगती। 288 फॉर 6, 50 ओवर्स न्यूजीलैंड ने बनाया। अफगानिस्तान ने बना लिए हैं अब तक, जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लगभग 29वां ओवर चल रहा है, तो इस रेट से अफगानिस्तान जीत तो नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने अपने दिल बड़े करके हिंदुस्तानियों के और एक्सपेक्टेटर्स के दिल। तो आज द गेम एनालिसिस में इतना ही। हम मिलते हैं आगे की चर्चाओं के साथ, कुछ चुटकुलों के साथ, कुछ फंतासियों के साथ, कुछ क्रिकेटिंग राइवलरीज के साथ, कुछ डिस्कशन के साथ, कुछ वीडियो शेयरिंग के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कंटेंट को अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।